सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो आ रही है अफगानिस्तान से। पंजशीर घाटी में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में भीषण युद्ध जारी है। अहमद मसूद के सैनिकों ने पंजशीर में तालिबान का टैंक उड़ा दिया है। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है इस हमले में 13 तालिबानी ढेर हो गए हैं। पंजशीर के चिकरनी नोव जिले में विद्रोहियों ने घात लगाकर ये कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से की गई है। हमले में 13 तालिबानी मारे गए हैं। चिकरी नोव में विद्रोहियों ने घात लगाकर कार्रवाई की। एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में। तालिबानी हुकूमत पर यह बड़ी खबर है। कल तालिबान सरकार का होगा ऐलान। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जुमे की नमाज के बाद सरकार का ऐलान करेगा तालिबान। कांधार में होगा तालिबान की सरकार का ऐलान, ये जानकारी भी मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है आईएसआई और तालिबान के बीच। आईएसआई ने तालिबान के ट्रेंड आतंकवादियों को पीओके भेजना शुरू कर दिया है। आज एलओसी पहुंचे अफगान मूल के 50 आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। सिविल बेस से पीओके लाए गए ये 50 आतंकी, यानी पीओके में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वही पुरानी हरकतें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका की रवानगी के बाद एक और बड़ी खबर यह आई है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान में छा गया है। अमेरिका की रवानगी के बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान में छा गया, लेकिन पठानों की जमीन को जज्बे से सींच कर एक ऐसे आजाद किले की दीवार खड़ी कर ली गई है जहां तालिबानी बारूदी चिड़िया पर भी मार नहीं पाई है। ये जगह है पंजशीर वैली। ये वो जगह है जिसे तालिबान ने घेर रखा है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस और विद्रोही सेना से ज्यादा नुकसान तालिबान को ही हो रहा है। इसलिए दोनों ही सिरे पर नई रणनीतियां बनाई गई हैं। अब क्या होगा तालिबान और पंजशीर के शेरों का अगला वार, इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबानी दहशत के जद में पूरा अफगानिस्तान है, लेकिन इस मुल्क में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों से आजाद एक महफूज दायरा है जहां अमन के लिए बारूद से जंग जारी। पंजशीर बारूदी धुएं से घिरी जंग की घाटी, जहां पिछले 4 दिन से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जहां 72 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद AK-47 और 56 से निकलने वाली गोलियों की आवाजें नहीं रुकी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबानियों के खिलाफ जारी इस जंग में एक तरफ जिहाद के घोड़े पर सवार गोला बारूदधारी तालिबानी खुद हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान से आजादी दिलाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के मतवालों की टोली जो फैसला कर चुके हैं कि तालिबानियों के दहशती कदमों से पंजशीर की मिट्टी को नापाक नहीं होने देंगे। दरअसल अमेरिकी सेना ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, सबको साथ लेकर चलने का दावा करने वाले तालिबान ने पलटी मार दी। आक्रामक दहशतगर्दों की टोली इकलौते आजाद प्रांत पंजशीर पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत के साथ निकल पड़ी। अब तालिबान का पहला टारगेट है नॉर्दर्न अलायंस और दूसरे विद्रोहियों को लीड कर रहे सबसे युवा नेता अहमद मसूद। पंजशीर के शेर को टारगेट करके तालिबान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है, घाटी में कदम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लड़ाकों ने कभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके। जिस जमीन ने कभी तालिबान की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की, उसने दहशतगर्दों को फिर नकार दिया। पंजशीर की मिट्टी आग उगल रही और तालिबानी एक एक कर खाक हो रहे हैं। फिर भी कोशिश जारी है, लेकिन तालिबान के सामने अब भी टारगेट भारी है। मौजूदा हालात को मुख्य बिंदुओं से समझें, फिर विस्तार भी दिखाएंगे। तालिबान ने पंजशीर घेरा, घाटी पार दहशत का ढेर, दोनों तरफ बरस रहा बारूद, टारगेट पर अहमद मसूद। विध्वंस के खेल की शुरुआत, जंग जारी, खत्म हुई बात, आजादी के लिए धर्म युद्ध, स्टेडियम में भरा बारूद, अफगानिस्तान की जमीन के नीचे बह रहा लावा पंजशीर घाटी से फूटकर बाहर निकल आया है। अब आखिरी आजाद प्रांत की जंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी। मुख्य बिंदुओं से हालात का अंदाजा आप भी लगा चुके होंगे, लेकिन ऐसे हालात बने कैसे? नॉर्दर्न अलायंस के लीडर और तालिबान के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे नेता अहमद मसूद के प्रवक्ता ने जब यह बयान जारी किया, तभी से तालिबान आग बबूला हो गया और अहमद मसूद को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। मसूद की जान पर खतरे के बादल तब और ज्यादा गहरा गए जब एक बड़ी खबर ने अखुंदजादा की नींद उड़ा दी। क्या है खबर जिस पर पुष्टि की मोहर भी लग गई? आप भी देखिए। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश तालिबान को भारी पड़ी।
नॉर्दर्न अलायंस ने 40 तालिबानी लड़ाकों को मार डाला। हजारों तालिबानी पंजशीर के गेट पर ही नाकाम हो गए। विद्रोही फोर्स ने पूरे पंजशीर की किलेबंदी कर दी। इस खबर के तालिबान तक पहुंचने भर की देर थी। तालिबान ने जंगी मोर्चे पर फैसला कर लिया। फैसला यह हुआ कि पंजशीर में मुख्य टारगेट रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद है। यानी अब अगर अफगानिस्तान में कोई सबसे बड़े खतरे में है तो वो है अहमद मसूद। हालांकि जब तक विद्रोही फोर्स के पास हेलीकॉप्टर है, घाटी की किलेबंदी करने वाली फोर्स है, तब तक तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन संकट ये भी है कि इस बार तालिबान के पास भी अमेरिका से हासिल किए गए हथियारों की कमी नहीं, जिसका पंजशीर पर प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। पंजशीर घाटी को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। तालिबानी हमले में नॉर्दर्न अलायंस को भी नुकसान हुआ। दी गई जानकारी के तहत 34 विद्रोही सैनिक शहीद हुए। घाटी के 11 चेक पोस्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। बावजूद इसके तालिबान से पंजशीर के लड़ाके बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स के हौसले में कोई कमी नहीं दिख रही। दावे के तहत विद्रोही लड़ाके पंजशीर में अपनी पकड़ लंबे समय तक बनाकर रख सकते हैं। उनके पास न सिर्फ अमेरिकी हथियार है, बल्कि सोवियत संघ के जमाने के वो हथियार भी मौजूद हैं, जिन्हें 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है। और इन विद्रोहियों ने एक तस्वीर जारी करके तालिबान को इसका यकीन भी दिलाया। ये वही तस्वीर है जिसमें पंजशीर का एक पूरा स्टेडियम बारूद से भरा हुआ दिखाया गया है। सेना की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और नॉर्दर्न अलायंस की ताकत यही है। इसके अलावा तालिबान के डर का सबब भी अब यही बारूदी गोदाम बनेगा, जो कई बार अफगानिस्तान को तबाह करने की क्षमता रखता है। और इसका सबूत मुल्ला बरादर की ब्रिगेड के बीच बची खलबली है। नॉर्दर्न अलायंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुआ एक ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि खावक में चल रही जंग में पिछली रात से अब तक 350 तालिबानी ढेर कर दिए गए। इसके अलावा 40 से ज्यादा तालिबानी फोर्स की कैद में। इतना ही हिस्सा बाहर आया और हड़कंप मच गया। तिलमिलाए तालिबानियों ने पंजशीर पर चढ़ाई तेज कर दी। तालिबानी लाओ लश्कर के साथ पंजशीर पहुंच गए। लेकिन इस बार तालिबान की भी ताकत बढ़ी हुई थी, और इस ताकत के पीछे है आतंक का गठबंधन। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के हवाले से जानकारी दी। दावे के तहत पकड़े गए तालिबानियों ने बड़े खुलासे किए। तालिबान के साथ अलकायदा के आतंकी भी जुड़ चुके हैं। आतंकियों के साथ मिलकर तालिबानियों ने पंजशीर घेरा है। रेजिस्टेंस फोर्स के दावे पर स्पुतनिक न्यूज ने मोहर लगाई है। इसके अलावा दावा यह भी किया गया कि सोमवार से जारी जंग को तालिबान ने और भी ज्यादा तेज कर दिया और नए सिरे से 20,000 से ज्यादा तालिबानियों ने हमला किया। रेजिस्टेंस फोर्स के दावे के मुताबिक अब तक तालिबान और अलकायदा के सैकड़ों लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। और यह दावा मुमकिन है सच भी हो। इस सच्चाई से जुड़ी एक तस्वीर देखिए। ये वीडियो पंजशीर के एंट्री गेट का है, जहां बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी मौजूद थे और पंजशीर घाटी पर हमले के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्हें सिर्फ इंतजार था तो अखुंदजादा के आदेश का। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया। तालिबानी लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़ रहे थे। दावे के तहत हजारों तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसके लिए फोर्स को भारी भरकम हथियार सौंपे गए। मुमकिन है कि आने वाले कुछ घंटों में इस घाटी पर इतना बारूद बरसे जिसकी कल्पना भी ना की हो। रेजिस्टेंस फोर्स के लीडर अहमद मसूद पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पंजशीर के शेर सीना तान कर अपनी आजादी के लड़ने का पक्का मन बना चुके हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान का दिन अब मुकर्रर हो गया है। 3 नवंबर को जुमे की नमाज अदा करने के बाद तालिबान सरकार का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि इस सरकार में अखुंदजादा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा है कहां? दोहा समझौते से लेकर अमेरिका की रवानगी तक वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? आखिर अखुंदजादा एक रहस्य क्यों बना हुआ है? इन तमाम सवालों का पुख्ता जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। जुमे की नमाज के बाद अब सुनेंगे रहस्यमयी आवाज। चेहरा दिखाएगा सुप्रीम लीडर, कायम होगा सरकार का डर। अफगान में तालिबान राज, अखुंदजादा के सिर सजेगा ताज। समय तय, बनेगी सरकार, लेकिन सुप्रीम का तिलिस्म बरकरार। अमेरिकी फोर्स के अफगानिस्तान से जाने के बाद समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जल्द ही तालिबान सरकार का गठन होने वाला है। अफगानिस्तान को चलाने वाले सिस्टम का ऐलान होने वाला है।
और एक मुल्क किस कीमत पर चलेगा, इसका भी फैसला होने वाला है। हालांकि अभी तक ये वो सस्पेंस है जिन पर खुलासा होना बाकी है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जुमे की नमाज अदा करने के बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। बस जो रह जाएगा वो होगा सुप्रीम लीडर के चेहरे पर गिरा पर्दा। दावे के तहत 3 सितंबर को जुमे की नमाज अदा करने के बाद तालिबानी लीडरशिप सरकार बनाने का ऐलान करेगी और इस ऐलान में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस शख्स को सौंपी जाएगी उसका उल्लेख भी किया जाएगा। लेकिन टीवी ने भारतवर्ष के पास जो जानकारी है वो तालिबानी सरकार बनने से पहले कंधार से लेकर काबुल तक हड़कंप मचाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस चेहरे को अब तक कई तालिबानी लड़ाकों ने देखा तक नहीं है, जिसके बारे में सुनकर ही आम बाशिंदों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उस शख्स पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। बात हो रही है सुप्रीम लीडर हेप्तुल्लाह अखुंदजादा की। अखुंदजादा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार का जो ऐलान होगा उसमें सबसे बड़ा चेहरा वही होगा। दावे के तहत अखुंदजादा को ही तालिबान सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसका जिक्र तालिबान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज पर भी हो चुका है। दावे के तहत हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ही नई सरकार में नेता बनेंगे। सरकार का ऐलान अखुंदजादा की मौजूदगी में ही होगा। अखुंदजादा ही तय करेंगे कि देश किस सिस्टम से चलेगा। अखुंदजादा के पद से ऊपर मुल्क में कोई पद नहीं होगा, यानी अखुंदजादा ही अब सर्वे सर्वा होगा। ये तय हो चुका है, सिर्फ जुमे की नमाज तक का इंतजार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की इस पूरी लड़ाई में जो शख्स नजर तक नहीं आया वो सुप्रीम लीडर है कहां, जिसकी सरपरस्ती में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। उस बड़े लीडर का चेहरा दिखा क्यों नहीं? आखिर क्यों वो दुनिया के सामने नहीं आया? आखिर क्यों उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी? जबकि उसकी मौजूदगी से जुड़े कई दावे खुद तालिबान ने वायरल किए। तालिबान राज कायम होने के बाद कंधार में हुई रैली का यह फुटेज देखिए। दावा किया गया था कि इस रैली में अखुंदजादा शामिल था, लेकिन ना तो कैमरा कभी उस पर फोकस हुआ, ना ही वो कहीं पर नजर आया। अब इस तस्वीर को देखिए। कंधार में हुई तालिबानी लीडर्स की बैठक के दौरान लाइब्रेरी में ली गई इस तस्वीर को भी वायरल किया गया। दावा किया गया कि इस मीटिंग में अखुंदजादा शामिल था और ये तस्वीर उसी की है, लेकिन ना चेहरा दिखा ना ही पहचान उजागर। बार बार दावे किए गए कि अखुंदजादा कंधार में ही है और उसी जगह पर अंडरग्राउंड रहकर उसने तालिबानी लड़ाकों को काबुल की तरफ बढ़ने का आदेश दिया था। अब सवाल ये कि अगर वो वाकई कंधार में था तो सामने क्यों नहीं आया? शक इसलिए भी गहरा है क्योंकि इसके पहले कई बार अखुंदजादा की मौत की खबर मीडिया में उड़ती रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन ना तो तालिबान ने सफाई जारी की, ना ही अखुंदजादा कभी सामने आया। लेकिन अब टीवी ने भारतवर्ष को अखुंदजादा पर पुख्ता जानकारी हाथ लग चुकी और यकीन मानिए इस जानकारी से कंधार से काबुल तक सनसनी फैलने वाली। जानकारी के मुताबिक हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान में नहीं, अमेरिका से समझौते के दौरान भी वो वहां नहीं था। तालिबानी कब्जे के वक्त भी अफगान से बाहर था। सालों से बाहर अखुंदजादा अफगान पहुंचा ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अखुंदजादा के नाम पर तालिबान की लीडरशिप तालिबानी लड़ाकों और ढील करने वाली ताकतों से झूठ बोल दिया? पुख्ता दावे के तहत तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जानकारी अलग अलग सूत्रों से मिली उसके मुताबिक हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है? अखुंदजादा की पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान में अखुंदजादा के पास सुरक्षित ठिकाना है। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा कतर में भी हो सकता है। हालांकि ज्यादा संभावना उसके पाकिस्तान में होने की, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से तालिबान की मान्यता के लिए दुनिया में घूम घूम कर समर्थन जुटा रहा है, वो सीधे तौर पर अखुंदजादा के पाकिस्तान में छिपे होने की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक ओसामा बिन लादेन की तरह। और मुमकिन है कि गुप्त रूप से गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात अखुंदजादा अफगानिस्तान में दाखिल हो, जहां दोपहर को जुमे की नमाज में वो शामिल भी और उसी वक्त सरकार का ऐलान हो। अखुंदजादा देश के सुप्रीम लीडर बन सकता है। उसे अफगान में जय
या रहबर कहा जाएगा। वह सरकार के दूसरे नेताओं का मार्गदर्शक बनेगा। तालिबान राज में सड़कों पर बिखरी पड़ी सच्चाई की तस्वीर, ये शब्द, लड़कियों के अपहरण के वीडियो, अब सच्चाई के बीच अखुंदजादा लीडर बनेगा या नहीं, ये शुक्रवार को तय हो जाएगा। और अगर वो सुप्रीम लीडर बना तो फिर उसका पहला फरमान क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है। लेकिन एक सवाल के साथ कि आखिर अखुंदजादा है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको भारत के खिलाफ एक नए ग्लोबल खतरे के बारे में सबसे पहले बताया था। एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि तहरीक तालिबान अमीरात यानी TTA नाम से एक नया आतंकी संगठन बना है, जिसमें हक्कानी, जैश और लश्कर के आतंकियों की टोली है। लेकिन अब टेरर वर्ल्ड से इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जंग लड़ने वाले जैश और लश्कर के आतंकी अब कश्मीर की तरफ कूच करने लगे हैं। इसके अलावा भारत को कैसे दहलाने की सोच रहा है खुरासान मॉड्यूल, देखिए इस रिपोर्ट में। ISI के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी। मुद्दा था अफगानिस्तान में कैसे तालिबान को मजबूत किया जाए। तब पठानलैंड के 375 जिलों में से मुश्किल से 20 जिलों पर तालिबान ने कब्जा किया था। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी ताकत से तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान भेजने का प्लान एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि अफगान आर्मी ने तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे पाक फौज के कई अफसरों को जिंदा पकड़कर बाजवा ब्रिगेड की थू-थू करा दी थी। अब फैसला ISI के चीफ फैज हमीद को लेना था। इस मीटिंग के बाद फैज हमीद ने वही किया जिसकी उम्मीद एक आतंकी मुल्क से की जा सकती है। फैज ने लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर से बात की और अगले ही दिन 8000 दहशतगर्दों की टोली अफगानिस्तान में उतार दी। तालिबान के पास पाकिस्तानी सेना के हथियार तो पहले से ही थे, लेकिन लश्कर और जैश के आत्मघाती दस्ते के आ जाने से तालिबान और मजबूत हो गए। वो गांव के गांव, शहर के शहर और सूबे के सूबे जीतता चला गया। 11 जुलाई आते आते तालिबान ने 375 में से 200 जिलों पर कब्जा कर लिया। मुल्ला बरादर के मिशन काबुल में ये तेजी इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान के टेरर ग्रुप भी तालिबान के साथ अफगान फोर्सेस को टारगेट कर रहे थे। 15 अगस्त को पठानलैंड का सबसे मेन किला तालिबान ने गिरा दिया। काबुल फतह का ऐलान हो गया और इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गए। पाकिस्तान से तालिबान के जश्न के कई वीडियो आए थे, लेकिन तालिबान की जीत की खबर के बीच किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि जैश और लश्कर के जो 8000 आतंकी अफगानिस्तान गए थे, उनका क्या हुआ। आज TV9 भारतवर्ष पर इन आतंकियों से जुड़ा बड़ा खुलासा होने जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। अफगानिस्तान गए लश्कर और जैश के आतंकी POK के टेरर ग्रुप कैंप में लौट आए। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2। लश्कर और जैश के आतंकी POK के 10 ट्रेनिंग कैंप में शिफ्ट कर दिए गए। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3। तालिबान को जीतने वाले टेरर ब्रिगेड को ISI ने मिशन कश्मीर का जिम्मा सौंप दिया है। खुफिया एजेंसियों को एक कंफर्म रिपोर्ट मिली कि तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान गए हजारों आतंकी पाकिस्तान आते देखे गए और POK में मुजफ्फराबाद के नजदीक चेलाबंदी के इलाके में इन आतंकियों की मूवमेंट ट्रेस हुई। बोई, मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, लाकाए गैर, शेरपाई, देवली, खालिद बिन वालिद, गरही और दुपट्टा, इन्हीं इलाकों में टेरर के वो 10 कैंप चल रहे हैं जहां तालिबान की मदद करने वाले आतंकियों का डेरा है। ये कंधार और स्पेन बोर्डर के रास्ते POK पहुंचे। अब हम आपको पाकिस्तान के गृह मंत्री का एक बयान सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्यों आतंक दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका पाकिस्तान कनेक्शन जरूर होता है। जिसे भी ISI के इस लेटेस्ट प्लान पर शक हो, वो जरा ये तस्वीर देख ले। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही, जिसमें ISI के चीफ फैज हमीद तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ नमाज अता करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शेख अब्दुल हकीम दिख रहे हैं। हालांकि भारत की मुश्किल ये कि वह हर कट्टरपंथी टेरर ब्रिगेड को खटकता है। मुगलों और अंग्रेजों के बाद मजहब के नाम पर अब कत्लेआम करने वाले दहशतगर्दों की नजर दिल्ली की ओर दिख रही।
खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने भारत में बम धमाके का प्लान बनाया है और ISIS-K ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत में मौजूद स्लीपर सेल से कॉन्टैक्ट्स किए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ISIS-K के निशाने पर राइट विंग के नामी नेता और धार्मिक स्थल है। हालांकि भारत आतंक की हर चाल को मात देने का हुनर रखता है। पिछले कुछ सालों में न्यू इंडिया की एंटी टेरर पॉलिसी का लोहा दुनिया मानने लगी। ऐसे में क्या खुरासान और क्या लश्कर देश हर चुनौती को रौंदने के लिए तैयार है। दिल्ली का मैसेज हर टेरर ब्रिगेड को एकदम क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान से। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने विदेशी मीडिया को बयान दिया है। भारत के खिलाफ अफगानी जमीन का नहीं होने देंगे इस्तेमाल, ये साफ तौर पर कहा है तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा तालिबान इस पक्ष को बार बार साफ कर रहा है। एक बार फिर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए इस बात को सामने रखा है कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तालिबान नहीं होने देगा। और आइए अब देखते हैं तालिबान से जुड़ी 80 बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें। नाटो सेना से हासिल किए गए हथियारों से लैस होकर तालिबान लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान की पंजशीर कूच का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों में तालिबानी झंडे के साथ जंगी टुकड़ी पंजशीर जा रही है। पहली बार कांधार से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के घर की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया में इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं जब तालिबान के बड़े लीडर कांधार पहुंचे थे। मुल्ला उमर के घर के बाहर से एक तालिबानी ने बाकायदा वीडियो भी बनाया है। बताया जा रहा है कि यही वो ठिकाना है जहां अमेरिकी सेना से छिपकर मुल्ला उमर रहता था। स्पिन बोल्डर का कांधार बॉर्डर से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ का रेला बॉर्डर पार करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से भगदड़ की नौबत आ गई है। अफरा तफरी में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तालिबान ने ब्रिटिश सेना के एक एक्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। रॉयल मिलिट्री के सदस्य बेन स्लेटर 400 अफगानियों को बॉर्डर क्रॉस कराने के मिशन को अंजाम दे रहे थे। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के बड़े चेहरों ने बलूच लोगों से मुलाकात की है। बलूच ट्राइब के लोगों से मिलकर तालिबान उनका समर्थन चाहता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कई बलूच ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बलूचों की आज़ादी का समर्थन करते हैं। स्पुतनिक न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्पुतनिक ने पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर की जंग में अलकायदा ने तालिबान से हाथ मिला लिया है। तालिबान जाकर अफगान फोर्सेस से लड़ने वाले लश्कर और जैश के आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये आतंकी अब POK के टेरर कैंप की तरफ जाते हुए देखे गए। जून के महीने में ISI ने जैश और लश्कर के 8000 आतंकियों को अफगानिस्तान जाकर तालिबान की मदद करने के लिए भेजा था। अभी आतंकी POK के 10 टेरर कैंप में शिफ्ट हो चुके हैं। पंजशीर घाटी में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में भीषण युद्ध अब भी जारी है। अहमद मसूद के सैनिकों ने पंजशीर घाटी में तालिबान का टैंक उड़ा दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच भीषण जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम के मुताबिक पिछले 40 घंटे में तालिबान ने बगलान और अंदराब घाटी में ख्वाक पर कुछ हमले किए हैं। तालिबान ने अपने 300 लोगों को खो दिया जबकि 35 घायल हो गए। तालिबान की तरफ से भी दावा किया गया है कि नॉर्दर्न अलायंस के 700 लड़ाकों को अभी तक मार गिराया गया है। विद्रोहियों ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्टेडियम को गोला बारूद से भर दिया है। उनके पास 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। माना जा रहा है कि तालिबान अमेरिका से मिले घातक हथियारों की मदद से पंजशीर घाटी पर हमला बोल सकता है। अरबों डॉलर के इन हथियारों में बख्तरबंद गाड़ियां, असॉल्ट हथियार और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के एक स्टेडियम में सेना के वाहन, हेलीकॉप्टर रखे गए हैं। घाटी के चारों ओर मशीन गन से किलेबंदी की गई है। तालिबानियों पर लगातार पहाड़ों के टॉप से प्रहार किया जा रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की पंजशीर पर भले ही तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन तालिबान ने अपनी तरफ से पंजशीर का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है।
एंटी तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने दावा किया है कि तालिबान पंजशीर की तरफ 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। उन्होंने दावा किया है कि जंग में सिर्फ अंदराब में 40 तालिबानी ढेर हुए हैं, जबकि 35 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तालिबान ने जंग की वजह से पंजशीर को परवान प्रांत से जोड़ने वाली सड़क भी बंद कर दी है। तालिबान ने अपने नुकसान के बाद नॉर्दर्न अलायंस को खून से कीमत चुकाने की धमकी दी थी, लेकिन गुरुवार को भी तालिबानी पंजशीर में दाखिल नहीं हो सके। बुधवार को नॉर्दर्न अलायंस से हुई लड़ाई में तालिबान ने दावा किया था कि उसने अपने नुकसान का बदला ले लिया है। तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के 2 कमांडर समेत 60 जवानों को मारने का दावा किया था। अफगानिस्तान में फंसी देश की बेटी हिना के मामले में TV9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाती दिख रही है। हिना की स्वदेश वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान से फ्लाइट शुरू होते ही हिना को वापस लाया जाएगा। हिना ने अपनी मां और भाई को फोन कर यह जानकारी दी है कि दबाव बनने पर हिना के ससुराल वाले भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। हिना ने बताया कि उसके ससुराल वाले बच्चों सहित उसे भारत भेजने को तैयार हो गए हैं। काबुल में धमाका करने वाले आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान भारत में भी बड़े हमले कर सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में टॉप लीडर, मंदिर, पश्चिमी देशों के ठिकाने और भीड़भाड़ वाली जगह हमले का खतरा बताया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अमेरिका के लिए काम कर चुके कई लोग अभी भी अमेरिका से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। करीब 13 साल पहले जो बाइडेन की जान बचाने वाले अफगानी नागरिक ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। मदद मांगने वाले अफगानी का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अमेरिका के लिए ट्रांसलेटर का काम करते थे। 13 साल पहले जब सेनेटर के तौर पर बाइडेन अफगानिस्तान गए थे, तब मोहम्मद ने बर्फीले पहाड़ों पर 30 घंटे तक खड़े रहकर बाइडेन का रेस्क्यू करने में उनकी मदद की थी। अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों के साथ काम कर चुके कई अफगानी इन दिनों परिवार के साथ छिपकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की तरफ से जल्द रेस्क्यू का भरोसा दिया गया है। ब्रिटेन ने तालिबान से इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में नई सरकार का सामना बहुत बड़े आर्थिक संकट से होने वाला है। अफगानिस्तान में लोग लगातार बैंक से जमा रकम निकाल रहे हैं, जिससे बैंक खाली होते जा रहे हैं। इस बीच बैंक की कमाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों ने अपना खर्च कम कर लिया है। तालिबान राज की शुरुआत से पहले ही आटा, चावल, दाल, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया है। अफगानिस्तान की केंद्रीय बैंक ने अमेरिका और IMF से धन जारी करने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के बैंक का $10 बिलियन अमेरिका में जमा है, जिसे बाइडेन ने फ्रीज करवा दिया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले फंड को रोक दिया है। अब तालिबान को देश चलाने के लिए आर्थिक कमी से जूझना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अफगानिस्तान को समय से आर्थिक मदद नहीं मिली तो भयंकर त्रासदी आ सकती है। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना अफगान के आम लोग करेंगे। 2 दशक के अमेरिकी दखल के बाद अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर पर निर्भर है। काबुल पर तालिबानी कब्जे से पहले एक बैंक के प्रमुख रहे अजमल अहमदी के मुताबिक अफगानिस्तान बैंक का करीब $7 बिलियन नकद, सोना, बॉन्ड अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों में मौजूद हैं। तालिबान की पहुंच सिर्फ 0.2% से भी कम संपत्ति तक ही है। पाकिस्तान में एक टीवी शो में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने खुले तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तालिबान नेताओं का संरक्षक है, लंबे समय तक उनकी देखभाल की है, उन्हें पाकिस्तान में आश्रय, शिक्षा और घर मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान में शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद नई सरकार का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रपति के महल में शानदार आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की भी योजना है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान की नई सरकार के गठन के मौके पर भारत समेत कई देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा जाने वाला है। नई सरकार में सभी अफगान जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। जिन लोगों ने 2001 में अमेरिकी कब्जे के बाद कैबिनेट में सेवाएं दी, उन्हें नई कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि सरकार में महिलाओं की अहम भूमिका मिलने वाली है। दुनिया से तालिबान ने अफगान सरकार को मान्यता देने की अपील की है। उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बाकी देश सरकार को मान्यता देंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका या किसी दूसरे देश को तालिबान को मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यह कदम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान वैश्विक समुदाय की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। पेंटागन से आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान को खत्म करने के लिए तालिबान से मदद लेने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आतंक विरोधी अभियान अफगानिस्तान में भी जारी रहेगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के फैसले को गैर जिम्मेदाराना फैसला कहा है। उन्होंने कहा है कि अब गृह युद्ध हो सकता है और आतंकवाद नए सिरे से मजबूत हो सकता है। अमेरिका काबुल धमाकों की जांच कर रहा है। इस बीच एक अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि नियमों की अनदेखी की वजह से आत्मघाती हमला कामयाब हो सका। रिपोर्ट में दावा है कि एक एयरपोर्ट के गेट को वक्त से ज्यादा समय तक खोला गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के टॉप कमांडरों ने गुरुवार की दोपहर काबुल हवाई अड्डे पर एबी गेट को बंद रखने के लिए कहा था, लेकिन बैरन होटल से ब्रिटिश सैनिकों को निकाला जा रहा था। इसलिए ब्रिटिश सेना की मदद के लिए अमेरिकी फौज ने गेट को अधिक समय तक खोले रखा। ब्रिटेन ने सफाई दी है कि उन्होंने अमेरिकी फौज पर गेट को खुला रखने का दबाव नहीं बनाया था। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि बैरन होटल में मौजूद नागरिकों को हवाई अड्डे पर भेजा गया था, लेकिन इसके लिए एबी गेट को खुला छोड़ देने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत रास विल्सन कोरोना संक्रमित है। विल्सन ने सोमवार को अंतिम अमेरिकी विमान C-17 के जरिए अफगानिस्तान को छोड़ा है। बुधवार को विल्सन के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली चीनी फिलहाल नहीं मिलेगी। भारतीय व्यापारियों ने तालिबान राज आने के बाद ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। भारत हर साल अफगानिस्तान को करीब 6-7 लाख टन चीनी निर्यात करता है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के मुताबिक 26 लाख से ज्यादा अफगान लोग पड़ोसी देशों में रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मौजूदा हालात के चलते इस साल के अंत तक 5 लाख से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। यूएन ने इन लोगों के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अपने बॉर्डर खोलने की भी अपील की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया। इसमें करीब 8,000 अफगानी हैं। इसके अलावा कई अफगानियों को स्पेन, जर्मनी, कतर और उज्बेकिस्तान समेत दूसरे देशों ने एयरलिफ्ट किया था। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अमेरिका ने सैनिकों के अलावा 1,23,000 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें 5,500 अमेरिकी है। अमेरिका ने कितने अफगानियों को शरण दी, इसे लेकर अब तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कड़ा पहरा होने की वजह से अफगानी अब ईरान की सीमा में जा रहे हैं। अब तक कितने लोग ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, इसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। सीरिया की सरकार दुनिया को यह संकेत दे रही है कि अब अमेरिका को जल्दी ही सीरिया से भी खदेड़ दिया जाएगा। अफगानिस्तान की घटनाओं से सीरिया की सरकार और उसे समर्थन दे रहे रूस, चीन, ईरान जैसे देशों को यह भरोसा हो गया है कि सीरिया से भी अमेरिका को बाहर किया जा सकता है। तालिबान की तरफ से नियुक्त काबुल के मेयर हमदुल्ला नौमानी ने सोमवार से राजधानी में शरिया कानून लागू कर दिया है। अमेरिका के निकलने के बाद ही तालिबानी मेयर ने इशारा दे दिया था कि तालिबान कितना उदार रहने वाला है। फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर तीखा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा, कुछ भारतीय मुसलमान इन बर्बर लोगों के लिए जश्न करना चिंता की बात है और काफी खतरनाक है। हर मुस्लिम को खुद से पूछना चाहिए कि उन्हें इस्लाम का आधुनिक स्वरूप चाहिए या फिर कई सदियों पुराने बर्बर रीति रिवाज। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की कोई टीम पहली बार विदेशी दौरे पर गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि गुरुवार को अफगानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेश में टीम को 5 वनडे मैच और 4 दिन का टेस्ट मैच खेलना है। काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले अमेरिकी फौज ने तमाम विमानों और हेलीकॉप्टर को खराब कर दिया। अब तालिबान ये सब देखकर आग बबूला है। तालिबान ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट देखकर पता चलता है कि अमेरिका कैसे बर्बाद हुआ है। तालिबान ने कहा कि अमेरिका ने बदनीयती की वजह से विमानों को खराब किया और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने जाने से पहले अपने अत्याधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया था। चीन अब अफगानिस्तान में अपने फायदे की तलाश में है। चीन अब उस बरगाम एयरबेस को कब्जे में लेने की फिराक में है जिस पर 20 सालों से अमेरिका का कब्जा था और आतंक विरोधी अभियान होते रहे। चीन अब अफगानिस्तान में एयरबेस बनाने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से फिर पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर ने कहा है कि अफगान बॉर्डर पर आतंकवादी हमले बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ISIS खुरासान से टेंशन हो रही है। पाकिस्तान के ऑफिसर ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि सभी को मिलकर तालिबान को सेना बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि आतंकवाद को अफगानिस्तान में काबू किया जा सके और तालिबान की सरकार मजबूती से काम कर सके।
पाकिस्तानी सेनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये दावा किया कि तालिबान काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की सेना को सौंपने जा रहा है। तुर्की और तालिबान के बीच इस मामले पर डील हो रही है। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पहल की थी, लेकिन तालिबान ने कहा था कि किसी विदेशी सेना के हवाले हवाई अड्डे को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अब तुर्की ने तालिबान को मना लिया है। तुर्की तालिबान को बदले में बहुत कुछ दे सकता है। मौजूदा वक्त में चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक तिकड़ी बनकर काम कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के कहने पर तालिबान तुर्की से डील कर रहा है और काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा देने पर राजी हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन पूरे एयरपोर्ट को ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। अमेरिकी सेना एयरपोर्ट के दफ्तर को भी कबाड़ की तरह बरामद कर गई है। हर चीज को तोड़ा गया है। काबुल एयरपोर्ट अब एक कबाड़ खाने की तरह नजर आता है। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी फौज ने एयरपोर्ट के पूरे सेटअप को ही नाकाम कर दिया। काबुल एयरपोर्ट में खड़े अमेरिकी विमानों का बाहरी ढांचा तो सही है, लेकिन अंदर की मशीनें निकाल ली गई हैं। अब इन विमानों को अमेरिका ही ठीक कर सकता है। एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को पलट दिया गया है। तालिबान ने मीडिया को काबुल एयरपोर्ट में जाने की इजाजत दी है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका फौज ने ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं जिससे तालिबान को फायदा हो। अब यहां के कबाड़ को ठिकाने लगाना भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में महिला ने हौसला दिखाया और तालिबान के खिलाफ सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन महिलाओं को नौकरी पर जाने से रोकने के विरोध में था। महिलाएं एजुकेशन और सुरक्षा देने की भी मांग कर रही थी। कांधार में तालिबान ने शक्ति प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान सेना की गाड़ियों में सवार होकर तालिबानी लड़ाके सड़कों पर निकले। काबुल में कब्जे के बाद अफगान फौज की हर चीज पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और सैनिक बेरोजगार हो चुके हैं। अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम अभी भी काबुल में फंसी हुई है। काबुल में ब्लास्ट के चलते खिलाड़ियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। अब फुटबॉल टीम की लड़कियां अमेरिका और दूसरी एजेंसियों से मदद की गुहार लगा रही हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि टीम की लड़कियों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कनाडा में रहने वाली अफगानिस्तान महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तान ने कहा है कि खिलाड़ियों के पूरे परिवार को तालिबान से खतरा है। तालिबान के प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में तुर्की के राजदूत मुस्तफा गोक्सू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान की मौजूदा और संभावित हालात पर चर्चा हुई। तुर्की के राजदूत ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान सहायता देना जारी रखेगा। दूसरी तरफ तालिबान ने तुर्की के साथ अच्छे संबंध की उम्मीद की है। तुर्की हवाई अड्डे समेत कई मामलों पर तालिबान की मदद करेगा। तालिबान ने कहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही अफगानिस्तान में डोमेस्टिक उड़ान शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल उड़ानों को शुरू करने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। तुर्की और तालिबान के बीच रिश्ते मजबूत होने से तुर्की में रह रहे अफगानी डर गए हैं। तुर्की में शरण लेने वाले अफगानी अब ईरान भाग रहे हैं। तुर्की में रहने वाले अफगानियों को लग रहा है कि तुर्की उन्हें तालिबान को सौंप सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई रास्ते के अलावा अब लोगों को सड़क के रास्ते अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अमेरिका का प्लान तैयार है। अमेरिका के मुताबिक अब तक वो 24,000 अफगानियों को अमेरिका पहुंचा चुका है। अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले ने तालिबान पर बड़ा बयान दिया है। मिले ने कहा है कि तालिबान एक क्रूर संगठन है और ये नहीं कहा जा सकता कि तालिबान बदल गया है या नहीं। जनरल मार्क मिले ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात की है। अफगानिस्तान से अमेरिका लौट रहे कुछ सैनिक इस्लामाबाद में ठहरे हैं। इन्हीं सैनिकों की हालचाल लेने के लिए मार्क मिले ने बाजवा को फोन किया था। तालिबान राज में अफगानिस्तानी लोगों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 34 प्रांतों की 13 बड़ी परियोजनाओं पर भारत अफगानिस्तान को सीधे करोड़ों की मदद दे रहा था। अब इन परियोजनाओं पर पाकिस्तान की वजह से संकट मंडरा रहा है। अफगानिस्तान को शहतूत बांध परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए और सामुदायिक विकास के प्रोग्राम के लिए भारत अभी 1400 करोड़ रुपए और देने वाला था, लेकिन अब भारत माहौल देखकर विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा। काबुल एयरपोर्ट को फंक्शनल बनाने के लिए कतर से एक्सपर्ट इंजीनियर की टीम जल्द काबुल पहुंचेगी। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से खबर भी सामने आई थी कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की को दिया जाएगा। कतर से आने वाली टेक्निकल टीम सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का आकलन करेगी। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट को पहले जैसा बनाने का काम शुरू होगा। तालिबान की कोशिश है कि बहुत जल्द काबुल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकें।
काबुल से इवैक्यूएशन पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते ही आगे का इवैक्यूएशन होगा। हालांकि भारत ने 90% एयरलिफ्ट कर लिया है, अब बस आखिरी दौर का रेस्क्यू बाकी है। अफगानिस्तान एविएशन अथॉरिटी के हेड ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में घरेलू उड़ान कल से ही शुरू हो जाएंगी, विदेशी उड़ान के लिए अभी वक्त लगेगा। तालिबान की एक मीटिंग में फैसला लिया गया है कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं 6 सितंबर से खुल सकती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में शराय शहजादा मनी मार्केट भी 4 तारीख से खुल सकता है। अमेरिकी फोर्स अफगानिस्तान से बाहर निकल चुकी है। 2 दशक बाद अफगानिस्तान के हालात फिर उसी मोड़ पर हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए इराक और सीरिया में फिर से दहशत काबिज होने लगी है। अपने भविष्य से दोनों देश डरने लगे हैं। इस डर के बीच चौंकाने वाली एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान के बाद सीरिया से भी अमेरिकी सेना बाहर निकल गई है। देखिए जारी हुई रिपोर्ट का ये पूरे विस्तार से विश्लेषण। अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व में लड़ रही नेटो सेना की वापसी ने उन सभी देशों की धरती हिला दी है जहां अमेरिका ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अमेरिका की अफगानिस्तान से निकलने की घोषणा से लेकर बाहर निकल जाने तक की तारीख में जितने बदलाव अफगान की जमीन पर देखे गए, उससे इराक और सीरिया में एक अजीब सी डर की स्थिति बन चुकी है। और ये डर अभी पूरी तरह से हावी ही हुआ था कि सीरिया से एक हैरान करने वाली खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जी हां, खबर यही है जो हैरान कर रही है। आईएफपी न्यूज ने रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका ने सीरिया को भी खाली कर दिया है। यानी जो मुल्क अभी आईएस जैसे क्रूर आतंकी संगठन का केंद्र है, जहां बगदादी को घर में घुसकर मारने का दावा अमेरिका ने किया है, उस मुल्क को अमेरिकन आर्मी उसी के हाल पर छोड़कर घर वापस लौट गई है। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर किया गया दावा है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जिस दावे के साथ इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, वो रिपोर्ट के सच्ची होने का संकेत भी है। क्या है दावा, आप भी देखिए। अमेरिका ने सीरिया में 3 ठिकाने खाली कर दिए हैं। अल जौर प्रांत का दीर बेस अमेरिका छोड़ चुका है। 2 सैन्य बेस हसाका प्रांत में भी खाली कर दिए गए हैं। सभी सैन्य बेस अमेरिका ने 2011 में तैयार किए थे। दावे के तहत सरकार विरोधी प्रदर्शन और आईएस की मौजूदगी के कारण अमेरिका ने सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए एंट्री की थी। लेकिन सीरिया ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती अवैध बताते हुए कई बार निंदा की थी, जिससे आहत होकर अमेरिका ने बेस खाली कर दिए हैं। हालांकि खबर को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की रणनीति को देखते हुए इस दावे पर यकीन किया जा सकता है। आईएफपी न्यूज की रिपोर्ट में अमेरिका की तरफ से जारी बयान का भी जिक्र है। क्या है दावा, इसे देखिए। दाएश को उसके तेल तक पहुंचने से रोका गया। सीरिया ने रुकावट डालने के लिए हस्तक्षेप किया। अमेरिकी बलों पर सीरिया ने चोरी का आरोप लगाया। कच्चे तेल की चोरी जैसे आरोप से बेइज्जती की। इसलिए अमेरिका ने धीरे धीरे सीरिया से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी और मौजूदा 3 ठिकाने खाली करना पहला चरण है। कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान की तरह अमेरिकन फोर्स पूरी तरह से सीरिया को खाली कर देगी। और अगर ये सच है तो यकीन मानिए दुनिया बहुत बड़े संकट में घिर जाएगी, क्योंकि सुपर पावर के सारे दुश्मन एक हो जाएंगे। आतंकी संबंधों का ताना बाना बैठाकर अमेरिका विरोधी चाल चलेंगे, लेकिन इस जाल में वो खुद भी फंस जाएंगे जो इंसानियत के नाम पर कलंक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 दिन की बारिश से दिल्ली का हाल आपने देखा। महज 2 दिन में दिल्ली के पौष इलाके पानी में डूब गए। मगर बारिश से बुरा हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है। न्यूयॉर्क से लेकर स्पेन और चीन तक कुदरत की मार झेल रहे हैं। सुपर पावर की शान माने जाने वाले न्यूयॉर्क शहर के हालात तो ऐसे हैं कि यहाँ रातों रात इमरजेंसी लगानी पड़ी। घर, मकान, मेट्रो स्टेशन, सब के सब हर जगह सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। ये पानी का रौद्र रूप है। प्रकृति का क्रोध है, जिसके सामने जिंदगियां बेबस हैं। सरकारें लाचार हैं, निगाहें टिकी हैं आसमान पर, ऊपर वाले की रहम की आस में। मकान दरिया बन चुके हैं, मेट्रो स्टेशन में सैलाब उमड़ रहा है।
सबवे समंदर में तब्दील हो चुके हैं। ये तस्वीरें हैं यूएस के सबसे हाईटेक, सबसे व्यवस्थित शहर न्यूयॉर्क। कहते हैं यहाँ जिंदगी कभी थमती नहीं, मगर सैलाब ने इस पर ऐसा ब्रेक लगाया कि शहर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। न्यूयॉर्क के हालात क्या हैं वो बताएंगे, मगर उससे पहले शहर से आई उन तस्वीरों को देखिए जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जिस घर में लोग रहा करते थे, बच्चों की रौनक थी, जब उसमें सैलाब दाखिल हुआ तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है, टॉयलेट का कमोड हो या घर का दरवाजा, हर जगह से सैलाब दाखिल हो रहा है। सैलाब की रफ्तार देखकर घर का हर शख्स खौफजदा है। घर के भीतर का हाल आपने देखा, अब न्यूयॉर्क की अंडरग्राउंड जिंदगी पर भी नजर डाली। ये मैनहट्टन का सबवे स्टेशन है, जहां कल तक लोगों की चहल पहल होती थी, मगर अब सैलाब का डेरा है। ये नजारा किसी एक सबवे का नहीं, न्यूयॉर्क के आधे से ज्यादा सबवेज का हाल यही है। 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सबवे ही नहीं, न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस का हाल भी बेहाल है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। ये जेफरसन स्ट्रीट का वीडियो है। मेट्रो ट्रैक पर पानी ऐसे गिर रहा है मानो कोई झरना हो। ट्रैक पर भी पानी मौजूद है, मेट्रो पर लबालब पानी गिर रहा है। इन्हीं हालातों के बीच मेट्रो आती, पैसेंजर लेकर चली जाती। अब जरा यहाँ देखिए, स्टेशन पर कुछ पैसेंजर मौजूद हैं, मेट्रो के इंतजार में। इनके ठीक सामने सैलाब उमड़ रहा है और इनके मन में सैलाब का खौफ। दरअसल अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हरिकेन आइडा और दूसरे तूफानों के असर के चलते भारी बारिश हो रही। विनाशकारी बाढ़ से न्यूयॉर्क में हाहाकार मचा हुआ है। कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड और टोर्नाडो के कारण घातक बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादातर सबवे सर्विस भारी बाढ़ के चलते बंद हो गए हैं। कई मेट्रो स्टेशनों में पानी भर गया। पानी का ऐसा वेग जैसे ही कोई मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि डैम। मेट्रो में काम करने वाले कर्मचारी परेशान हैं, तो वहीं ट्रेन में सफर करने वाले लोग बेहाल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों का मंजर भी समंदर सा। गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी। सड़क पर चलना तो दूर, खड़े होना भी दूभर है। कई लोग बीच मझधार में फंसे, किसी तरह यहां से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर ने शहर में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। मौसम विभाग का मानना है कि इस बार की बारिश बीते 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हरिकेन आइडा को लेकर आशंका है कि इस साल 2005 से ज्यादा तबाही मचा सकता है। स्पेन भी एक बार फिर बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। तूफान के चलते आई बारिश और बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब की ताकत क्या होती है, जलजला कितना विनाशकारी हो सकता है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। 100 किलो से ज्यादा की इन कारों का पानी के सामने कोई अस्तित्व नहीं। ये किसी तिनके की तरह सैलाब में बहती जा रही। घरों की खिड़कियों पर मौजूद लोग वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। भारी बाढ़ के चलते स्पेन की सड़कें सैलाब बन चुकी। काले पानी की शक्ल में जलजला गलियों चौक चौराहों पर दहाड़ रहा है, मानो स्पेन वासियों को घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दे रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।